ऐसा क्या जरूरत आन पड़ी जी इतने दिनों बाद एक नया आंदोलन के शंखनाद करने आप यहाँ पे पहुंचे हैं? हमारे बच्चे ने या हमारे समाज ने आज तक एक छोटी सी आंदोलन सड़क तक को नहीं घेरा है। बिल्कुल। दो कारण हैं जिसकी वजह से मैं ये आंदोलन करने के लिए सड़क पे उतरा हूँ। कहाँ तक ये आंदोलन आप लोग लेकर जाइएगा सरकार, क्योंकि देखा जा रहा है कि सरकार कई सारी ऐसी जातियाँ हैं, कई सारे ऐसे नेता हैं जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इस पे आपका आंदोलन का सरकार पे क्या असर पड़ेगा? नीतीश सरकार ने बिना हम लोगों से राय कंसल्ट किए, बिना हमसे बात किए, उन्हें एक नया नोटिफिकेशन निकालते हैं और उस नोटिफिकेशन के आधार पे हमारे बच्चों की नौकरियां छीनी जा रही है। जो संभावित नौकरियां थी छीनी जा रही है। हम बापू की धरती पे है, उसी धरती पे है जहां से सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था। लेकिन इतने सालों बाद आज फिर से पान समाज के नेता कहे जाने वाले आईपी गुप्ता यहां पे आए हैं एक नया आंदोलन के शंखनाद करने। ऐसा क्या जरूरत आन पड़ी जी इतने दिनों बाद एक नया आंदोलन के शंखनाद करने आप यहाँ पे पहुंचे हैं? देखिए, शंखनाद तो मैंने 8 सितंबर को पटना में कर दिया था कि हम हाको रथ हम पान है एक आंदोलन की शुरुआत करेंगे। सरकारों ने, चाहे सरकार जिसकी हो, 75 बरस से हमारे अधिकार को छीना था। हम पान है और उस अधिकार को उन्होंने छीनने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफा डिसीजन देते हुए सरकार के रेजुलेशन को, नीतीश सरकार के रेजुलेशन को रद्द किया और नीतीश सरकार ने बिना हम लोगों से राय कंसल्ट किए, बिना हमसे बात किए, उन्हें एक नया नोटिफिकेशन निकालते हैं और उस नोटिफिकेशन के आधार पे हमारे बच्चों की नौकरियां छीनी जा रही है। जो संभावित नौकरियां थी छीनी जा रही है। उनसे घोषणा पत्र मांगे जा रहे हैं। तो हमारे अधिकारों के लिए हमें इस दो कारण हैं जिसकी वजह से मैं ये आंदोलन करने के लिए सड़क पे उतरा हूँ। एक, 1950 से जो हमें आरक्षण था पान का, हमें दिया जाए। हमको वंचित रखा गया उन अधिकारों से। अगर अधिकार होते तो पता नहीं हमारा समाज कब से कब, कहाँ से कहाँ पहुँचता। दूसरा है कि हमारे बच्चे ने या हमारे समाज ने आज तक एक छोटी सी आंदोलन सड़क तक को नहीं घेरा है। बिल्कुल। थाना तक को नहीं घेरा है। तो हमारे नेताओं ने हमारे पान समाज के बच्चों को हाथों में चूड़ियाँ पहनाई है और ये जो आंदोलन हाको रथ हम पान है, उनके पिन्हाए हुए चूड़ियों को उतारेंगे और हम वो जज्बा पैदा करेंगे और जो वोट लेने वाली सरकारें उनके आंख में आंख डालेंगे और कहेंगे कि मैं बदल गया। कहाँ तक ये आंदोलन आप लोग लेकर जाइएगा सरकार, क्योंकि देखा जा रहा है कि सरकार कई सारी ऐसी जातियाँ हैं, कई सारे ऐसे नेता हैं जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इस पे आपका आंदोलन का सरकार पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, हमारा दूसरे जो आंदोलन किए मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी आंदोलन किसी भी सरकार को 75-50 सीट को जायका बिगाड़ देने की क्षमता रखता है। हम वो पान नहीं रहे। अब जिसके आंदोलन की बात कर रहे हैं ना, आंदोलन तो कर रहा है लेकिन वोट उसी को दे रहा है जिसके खिलाफ में आंदोलन कर रहा है। लेकिन हमारे पान समाज के बच्चे को अभी किसी भी कोने में जाइए, गांव के सुदूर में जाइए, पूछिए कि क्या तुम इस सरकार को वोट दोगे, क्या भाजपा को दोगे, क्या नीतीश को दोगे? जो कभी नीतीश और भाजपा का झंडा उठाते थे, आज सीधा कहता है कि यही सरकारें हैं जो हमारा छीना है, हम इनको सबक सिखाएंगे। गांव-गांव में ये बात है। आप अभी कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस आपके इस आंदोलन पे कहाँ तक आपके साथ है? हम क्यों कांग्रेस के साथ मांगने के लिए जाएंगे? कांग्रेस भी तो हमारे साथ गलत किया है ना। 1967 में बिल लाया उन्होंने, 2002 में उन्होंने चमार को, धोबी को, सबको उपनामों को जोड़ा, 2012 में पानर को जोड़ा, तांती तबक क्यों नहीं जोड़ा उन्होंने? हमारे लिए तो वो भी हैं। लालू जी 1992 में दिए, तकनीकी कारण से ले गए वापस, वो तकनीकी कारण क्यों नहीं सुधारा? नीतीश जी तकनीकी जो कारण थी जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने हटाया है, वो डबल इंजन की सरकार थी, उन्होंने क्यों नहीं इसको सुधारा? तो हम सभी के खिलाफ में, कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस का नेता होने से पहले हम पान हैं। और जितने भी लोग हैं पूरे बिहार में, वो चाहे जदयू का हो, चाहे भाजपा को, चाहे राजद का हो, चाहे किसी का हो नेता सब अलग अलग पार्टी का है, लेकिन मंच एक ही है कि आवाज़ एक ही, हम पान हैं। पहले पान है, बाद में किसी दल का कार्यकर्ता या मतलब एक तरीके से कह ले तो जो पार्टी, जो दल पान समाज के लिए काम करेगी, पान समाज की आवाज़ बनेगी, पान समाज उसके साथ रहेंगे। बिल्कुल, चाहे वो बीजेपी या जेडीयू की ना हो, चाहे जो भी हो, जो हमारे साथ रहेगा, जो हमारे अधिकार को देगा, हम पूरा पान समाज एक पैर पे खड़े होके खूंटा ठोक के उनके साथ रहेगा। साथ देगा, हम उसका साथ देगा। क्या बोले? जो हमारा साथ देगा, यानी पान समाज का साथ देगा, हम उसके साथ देंगे। कितने सहमत है अपने नेता के बातों से? बिल्कुल, हम 100% सहमत हैं। हम ही नहीं, हमारा पूरा बिहार के पूरा पान समाज इंजीनियर आईपी गुप्ता के नेतृत्व में चलने के लिए तैयार है और सबके मुंह से एक ही आवाज़ निकल रहा है कि एक ही नारा, एक ही नाम,
हाँ को रथ हम पान हैं। चलिए, क्या लगता है कहाँ तक आंदोलन जाएगी, कितने दिनों तक आंदोलन जाएगी, और सरकार पे इस आंदोलन का क्या प्रक्रिया होगा? आंदोलन हम जब तक नहीं रोकेंगे, जब तक ले हमको अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक ले हम आंदोलन चलाएंगे। क्या कहना है आपका? एकदम हम लोग एकदम लग गए हैं। जब तक हम लोग को पान समाज के पूरे लोग आईपी गुप्ता के साथ है। एकदम साथ है, देख लीजिए नज़ारा साथ में। पान समाज आईपी गुप्ता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। ये हम आप लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि आईपी गुप्ता वह शख्स है, हम लोग जहाँ तक समझ पा रहे हैं, जो इतिहास को नहीं भूगोल को बदलने की क्षमता रखते हैं। हम कहना चाहते हैं कि जैसे अंबेडकर, जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, महात्मा गांधी हो गए, उन लोगों के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी उन लोगों ने देश के लिए लड़ा था। ठीक उसी प्रकार हमारे माननीय श्री आईपी गुप्ता के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, पूर्ण रूप से संपन्न व्यक्ति है। मतलब पान समाज के युवाओं का भी रुख इस पर मुड़ गया, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। फिर भी आपने देखा इस आपने लग्जरी गाड़ी को छोड़ करके पीछे वे हमारे साथ जिसकी कोई औकात नहीं है, अपने पास बैठा कर साथ बस में वो भी विदाउट एसी वाले बस में बैठ करके हमारे साथ आए। और जैसे महात्मा गांधी को सारे इंसान नहीं समझ पाए थे, डॉक्टर अंबेडकर के अलावा सब कोई नहीं समझ पाया था। जैसे डॉक्टर अंबेडकर का एक कथन है, वो बोले थे कि महात्मा गांधी कोई संत नहीं, एक मजा हुआ नेता है। ठीक उसी प्रकार आईपी गुप्ता को समझना सबके बस की बात नहीं। उन्होंने जैसे जिस प्रकार चंपारण की धरती को, भितहरवा को चुने हैं श्री आईपी गुप्ता जी, तो ये वह धरती रही है जहाँ से 200 वर्षों के अंग्रेजों को गुलामी की जंजीरें टूटी हुई है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम लोग को आज़ादी नहीं मिल सकती, हम लोग को अधिकार नहीं मिल सकता है? और जब तक हमें अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम सड़क से सदन तक जाम कर देंगे, लड़ेंगे। ये तो दूर की बात है, अगर अधिकार नहीं मिला तो हम लोग जेल भरो अभियान चलाएंगे। लोकतंत्र का अपना अधिकार पाने के लिए आंदोलन तब तक नहीं रोकेंगे जब तक हमारा अधिकार, हमारा आरक्षण वापस तो नहीं उसके कर लिए हम लिया लोग जाता कुछ भी कर सकते हैं। पान एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद।